तो दोस्तों एक कंप्लेंट्स की जो डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2022 तक। कौन से कंप्लेंट्स की डेट एक्सटेंड की गई है? पहले ये डेट एक्सटेंड की गई थी 31 मार्च 2021, अब इसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2022 तक। इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है। 31 मार्च 2021 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। कुछ काम हैं जो आपको इस तारीख तक निपटाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का आपके पास एक आखिरी मौका है। 31 मार्च 2021 तक आप उसे विद लेट फीस फाइल कर सकते हैं। इस डेट के बाद आप उसे फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ हमारी जीएसटी के अंदर जीएसटीआर 9 और 9C की जो डेट है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, उसे एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2021 तक। इसके बाद इस डेट एक्सटेंशन की जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल ही ना के बराबर है, तो आप इसको भी फाइल कर लीजिएगा 31 मार्च 2021 तक। टीडीएस के अंदर जो मैं काफ़ी वीडियोस में रिपीट भी कर चुकी हूँ, Q1 और Q2 की मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं Q1 और Q2 के लिए। तो Q1 और Q2 के लिए टीडीएस रिटर्न की जो डेट है, टीडीएस एंड टीसीएस, उसे एक्सटेंड किया गया था 31 मार्च 2021 तक। Q3 के लिए डेट एक्सटेंशन नहीं हुई थी। Q1 और Q2 की अगर आपकी पेंडिंग है तो आप उसे फाइल कर लीजिए, विदाउट लेट फीस वो फाइल हो जाएगी। 31 मार्च के बाद 200 रुपीज़ पर डे की लेट फीस वहाँ पे एप्लीकेबल है। और जीएसटीआर 9 और 9C के लिए भी आप फाइलिंग तो कर पाएंगे 31 मार्च के बाद, लेकिन आपको वहाँ पे 200 पर डे की लेट फीस भी फिर पे करनी पड़ जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि 31 मार्च 2021 से पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको निपटानी है। टैक्स सेविंग के लिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है तो वो आपको कर लेनी है। तो ये सारे जो काम हैं वो आपको 31 मार्च 2021 तक निपटा लेने हैं। अगर आप कंपोजिशन के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2021 तक CMP 02 फाइल करना है। LUT आपको फाइल करनी है 31 मार्च 2021 तक, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये सारे कंप्लेंसेस है जो आपको कर लेने हैं। इसी के साथ आपकी GSTR 3B क्वार्टरली वालों के लिए जो टैक्स पेमेंट की डेट है वो जा चुकी है, लेकिन क्वार्टरली वालों को भी फाइलिंग जो करनी है वो 22 और 24 अप्रैल तक अपनी करनी है। जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर की जो फाइलिंग है 22 और 24 2 तारीख हैं। ये मंथली वालों के लिए तो सेम ही है जो हर मंथ आप करते आ रहे हैं। क्वार्टरली वालों को मैं रिमाइंड करा रही हूँ। चलिए, ये तो हमारे इम्पोर्टेंट एक रिमाइंडर था जो आपके लिए आई होप काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी इस इम्पोर्टेंट सर्कुलर की। इसके अंदर क्या डेट एक्सटेंड की गई है, किस कंप्लेंट्स के लिए जो डेट है वो 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है। तो 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। हमारा ये जो सर्कुलर आया है 25 मार्च 2021 को, ऑर्डर अंडर सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इसके अंदर बताया गया है जो हमारा सेक्शन 44AB है इनकम टैक्स एक्ट का, रील विद रूल 6G of the income tax rule requires specified person to furnish the tax audit report along with the prescribed particulars in form 3CD। तो सेक्शन 44 अगर हम उसे रीड करें विद रूल 6G ऑफ इनकम टैक्स रूल, तो वहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी होती है। साथ ही कुछ प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स यानी कि 3CD जो है वो फाइल करना होता है। द एग्जिस्टिंग फॉर्म जो 3CD है वाज अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन जो कि आई थी जुलाई 2018 को विद इफेक्ट फ्रॉम 20 अगस्त 2018। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी। हाउएवर द रिपोर्टिंग अंडर क्लोज 30C एंड क्लोज 44 of the tax audit report was kept in abeyance till 31st March 2019। जो रिपोर्टिंग है ना, जो क्लोज 30C के अंदर रिपोर्टिंग मांगी गई है GAAR की, और जो क्लोज 44 के अंदर जो मांगी गई है GST से रिलेटेड जो रिपोर्टिंग आपसे मांगी गई है, वो जो है इन्होंने होल्ड पर रखी थी 31 मार्च 2019 तक। was subsequently extended to 31 मार्च 2020, फिर उसे एक्सटेंड किया गया एंड इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021 इन व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग
सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड दैट द रिपोर्टिंग अंडर क्लोज 30C एंड 44 की जो ये रिपोर्टिंग है, जो भी हमने बात करी है, जो GAAR की है, एंड क्लोज 44 जो GST रिपोर्टिंग है ऑफ द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट शैल बी कैप्ट इन एबियंस टिल 31 मार्च 2022 तक। इसको होल्ड पर रख दिया गया है, कैप्ट इन एबियंस रख दिया गया है 31 मार्च 2022 तक। तो ये अब आपको रिपोर्टिंग जो है नहीं, ये एक्सटेंशन दे दी गई है, जो भी 31 मार्च 2021 तक करी थी उसे फर्दर कर दिया गया है 31 मार्च 2022 तक।